आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 12वीं आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ यूँ लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 और विपत्तियाँ होने वाली हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। बैठ जाइए आप लोग प्लीज, बैठिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। कहती है पहली विपत्ति बीत चुकी। पिछली बार हमने देखा कि पहला भू क्या था। आमीन। सांसारिक दृष्टिकोण से पहला भू बीत चुका है, लेकिन बाइबल के हिसाब से अभी वो आया ही नहीं। ठीक है ना। यीशु मसीह ने जितने भी फरीसी और सदूकी थे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उनको हाई इसलिए बोला था क्योंकि लोगों को मिसलीड वही करते हैं, वही उनको गलत जगहों पे वचन के साथ मनुष्य की विद्या को मिला के और सिखाते। तो पुर्नियों की रीति को वो बड़ा मानते थे। कहते हैं पुर्नियों की रीतियों को तुम्हारे चेले क्यों छोड़ते हैं, जो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। वैसे ही आज के युग का हाल है कि हमें पुर्नियों की रीति बताई जाए। क्रिसमस जो है वो बाइबल नहीं है, वो पुर्नियों की रीति। ईस्टर बाइबल नहीं है, पुर्नियों की रीति। होली कम्युनियन सुबह होना बाइबल नहीं है, पुर्नियों की रीति है ना, तब से चला आ रहा है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो हमसे भी यही सवाल है कि पुर्नियों की रीति को तुम क्यों टाल देते? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो ब्लेसिंग है, और उसके साथ अगर कुछ मिक्स करके बताया जाता है तो वो हाय है। आप समझ रहे हैं? तो यही वो हाय हैं जो पृथ्वी पर आ रही है, अभी आई नहीं है। प्लीज डू नॉट मिस अंडरस्टैंड द एंड मिस कोट। हम कहते हैं परमेश्वर के वचन को मिस कोट नहीं करना चाहिए। तो हमेशा पहले आप समझो क्या लिखा है, उसके बाद आप आगे चलते। आमीन। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि ये टाइम है कि हम दूसरी हाई को जानें। तो बड़े गौर से चीज़ों को समझिएगा क्या लिखा है वहाँ पे। ब्रदर प्लीज़ 12वीं आयत से 13वीं आयत से शुरू कीजिए। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने थी, उसके सींगों में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। ये जो नदी फुरात है ना, यूफ्रेट है, इसके बारे में बड़ी बातें होती हैं। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये नदी फुरात क्या चीज़ है। ठीक है, हम निकालते हैं जेनेसिस, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे ना कोई भी प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी, और वो कह रहे हैं, उनको लगता है कि वो वचन का सही अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 10 आयत पे चलें। 10 आयत से पढ़ते हैं क्या लिखा है। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। मतलब अदन एक देश है, अदन वाटिका नहीं है। अदन एक देश है, ईडन एक देश है, और वो देश कौन सा है? कनान लैंड। शोडाउन कहाँ होता है? जेरूशलेम। वाटिका कौन सी है? जेरूशलेम। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो उस देश से अदन से वाटिका को सींचने के लिए एक नदी निकली। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मेमना का सिंहासन से एक नदी निकलेगी। उस नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ होंगे, दोनों तरफ, जो 12 मास फलेंगे, और लोग उनके पत्तों से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, वो चंगे हो जाएंगे। आपने पढ़ा? तो वहाँ पे क्या लिखा है? अदन से एक नदी निकली जो
वाटिका को सींच ली। यस ब्रदर। फिर पहली बात तो ये है कि अदन कोई वाटिका नहीं है, अदन देश है और उसमें एक वाटिका है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अदन की वाटिका। गार्डन ऑफ ईडन। सो देयर आर 2 गार्डन्स इन द बाइबल, ठीक है? गार्डन ऑफ ईडन एंड गार्डन ऑफ गेथसेमनी, ठीक है? 2 है गार्डन। एक वो गार्डन है जहाँ से मनुष्य को निकाला गया, और एक वो गार्डन है जहाँ से मनुष्य एंट्री करता है, ठीक है ना? बिना गेथसेमनी के यीशु मसीह में होके हम एंटर नहीं कर सकते। तो जहाँ उसने जंग जीती यीशु मसीह ने, वो कौन सा गार्डन था? गेथसेमनी के। जहाँ जंग हारी, वो कौन सा गार्डन था? गार्डन ऑफ ईडन। पहले आदम ने वहाँ जंग हारी, और दूसरे आदम ने कहाँ जंग जीती? अदन, उसमें गेथसेमनी के बाद। समझ आ रहा? यस ब्रदर। देन व्हाट हैपेंस? उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। जी। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। बढ़िए। उस देश का सोना छोका था, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वह है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दिकेल है। यह वह है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। बस चौथी नदी का नाम क्या है? अब ये जो चैप्टर है ये कब लिखा गया? एक्सोडस। ये चैप्टर किसने लिखवाया? यहोवा ने लिखवाया ना? तो ये चैप्टर यहोवा ने जब लिखवाया, और जिस वक्त वो अदन का जिक्र उससे कर रहा है, उस वक्त में जल प्रलय आ चुका है या नहीं आ चुका? हाँ, तो ये नदी जल प्रलय से पहले की है या बाद की? पहले की है ना? बाद की तो नहीं है। तो जब जल प्रलय आया, उसके बाद पृथ्वी की जो जितनी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो चेंज हुई, क्योंकि जल प्रलय से पहले लैंड एक पार्ट था, वाटर एक पार्ट था, ठीक है? जल प्रलय के बाद लैंड 7 पार्ट हो गया और वाटर भी 7 पार्ट, 7 से, ठीक है? जब वो 7 भागों में विभाजित हो गया, आप समझ रहे बात को? तो ये कहना कि ये नदी वही नदी है, क्या सही है या गलत है? यस। बिकॉज अब ये नदी कौन सी नदी है? फरात। ये वो नदी है जो इजिप्ट से बहती थी और केनन लैंड को, इजराइल को बाकी के देशों से अलग करती थी। मतलब ये इजराइल और बाकी देशों के बीच में एक सीमा है, एक तरीके से एक पहरा है जो खुदा ने ठहरा रखा है। इसीलिए इस नदी का सूखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये नदी वो नदी नहीं है मेरे भाई। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो टीचिंग्स चल रही हैं उनमें ये बोला जा रहा है कि ये नदी वो नदी है, ये नदी वो नदी नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। समझ रहे हो? क्योंकि ये नदी कहाँ से बहती थी? अदन से। समझ रहे? ये नदी बिल्कुल डिफरेंट है और आगे जाके 4 भागों में डिवाइड होगी। समझ रहे? जो फरात नदी की बात लिखी हुई है वहाँ पे, तो फरात नदी इजराइल और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को अलग करती है। इसलिए उसका सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसकी चेस्टाइजमेंट के लिए, मतलब उसकी ताड़ना के लिए, जब तक वो नदी नहीं सूखेगी तब तक पूरब के देश इजराइल में आकर अटैक नहीं कर सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया, प्लीज़ माइंड यू। मैं कहीं भी रशिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ अभी जो जंग जो उसकी चल रही है, क्या नाम है, ये HK लर्तिस की जंग है, गोग और मगोग की जंग, ये वो जंग की बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे। गॉड इज टॉकिंग अबाउट आर्मगेडोन। आर्मगेडोन जो है, हर्मगेदोन जो है, वो फाइनल लड़ाई है, फाइनल बैटल है। आमीन। वो फाइनल बैटल है जिसके लिए
पूरब के राजा मतलब चाइना से लोग आएंगे लड़ने। क्यों आएंगे? चाइना में क्या लेते ना, क्यों आएगा चाइना? मिडिल ईस्ट क्यों आए? बताओ तो सही, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों आए? रीज़न बताओ ना। बिकॉज रशिया विल बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड इन गोग एंड मगोग। जब गोग और मगोग की लड़ाई होगी, ये हेज के लड़ते इसमें रशिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ईरान का सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला रशिया के बाद कौन है? चाइना। एग्जैक्टली, चाइना। इसलिए चाइना एक रोड बना रहा है, और वो रोड जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से होती हुई इसराइल तक जाएगी, और तब उसकी सेना आएगी लड़ने। किससे? इसराइल से नहीं मेरे भाई, नो वे। तो किससे लड़ने आएगी? यीशु मसीह से। आमीन। समझ रहे बात को? यीशु मसीह से लड़ने आएगी। तो ब्रदर फिर आगे क्या कहता है? अब हम चलते हैं सीधा वापस 9वें अध्याय प्रकाशित वाक्य। यस माय ब्रदर। वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए तो उस दोबारा मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे 4 स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्षों के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। यस, तैयार किए गए थे। 1/3 को मारने के लिए ऑलरेडी तैयार किए गए। ठीक है जी। फिर क्या होता है? नाउ दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट वॉर। 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और क्या था? वॉर। वो नहीं है, समझ आ रहा है? Yes. Then, उसकी फौज के सवार की गिनती 20 करोड़ थी। 20 करोड़। ये सब जानते हैं कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चाइना के बारे में, क्योंकि एक चाइना ही है जिसके पास जो फौज है वो सबसे बड़ी फौज उसके पास है, और उसकी गिनती लगभग 20 करोड़ है। उसके अलावा कोई एंड मोस्ट पावरफुल। यस। देन मैंने उसकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूम्रकांत हाँ, आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। विच मीन्स जब आप देखते हैं बॉम्ब पड़ता है तो उसमें से धुआं जो निकलता है, आग जो निकलती है, सब कुछ मिलके कैसा हो जाता है? आग, धुआं और लाल, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें आग भी होती है, उसमें धुआं भी होता है, और उसमें लाल भी होता है। तो उनका जो कैरेक्टर था जो कुछ वैसा था। तो मतलब ये यूहन्ना जब देख रहा है तो यूहन्ना किसको देख रहा है? टैंक्स को देख रहा है। यूहन्ना जो हमारे जो एडवांस जो हथियार हैं उनको देख रहा है, जहाज़ों को देख रहा है, हेलीकॉप्टर्स को देख रहा है, और देख के उनके बारे में लिख रहा है। क्या कहता है ब्रदर? उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे। हाँ जी। और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। मतलब नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो आपने देखे? तो कह रहा है उनके मुंह से क्या निकलता था? आग, धुआं और गंधक। जब बॉम्ब पड़ता है, मिसाइल्स आती हैं, तो क्या निकलता है? आग, धुआं और गंधक। ये चीज़ें निकलती हैं। आमीन। फिर ब्रदर इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुआं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, हाँ जी। मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। यस। आमीन। फिर क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पंखों में थी। इस मतलब उस पंखों से पूंछों में थी। आमीन। आमीन। पूंछों से भी बम पड़ते हैं और मुंह से भी बम पड़ते हैं। आमीन। यस। देन इसलिए उनकी पूंछ सांपों जैसी थी। मतलब सांप कैसे होते हैं? पीछे से पतले। आजकल जो आप जहाज देख रहे हो या तो पीछे से पतले होंगे, ऐसे उठे हुए होंगे, तो उसको सांपों की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी पूंछें वैसी। फिर और उनकी पूंछों के सिर भी थे। यस, मतलब जब हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर पीछे से जब ऊंचा पतला होता है तो उसके ऊपर वो लगे होते हैं पंख। तो कह रहा उनके सिर भी है, क्योंकि उसको बादल जैसे दिख रहे हैं कि बाल उड़ रहे हैं। यस। देन और उन्हीं से वह पीड़ा पहुंचाते थे। जी। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्टात्माओं की और
सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और कांटों की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देखे, ना सुने, ना चल सकती, देखती, ना सुनती, देखे, ना देख, ना सुन और ना चल सकती है। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन ना फिराया। क्यों भाई, ये वर्ल्ड वॉर है, इससे तो सबको मन फिरा देना चाहिए, है ना। ये कब हुआ, कहने का मतलब ये, मैंने आपको पहले ही बताया था, तीनों वो एक ही टाइम पे होते हैं, तीनों हाई जो है वो एक टाइम पर, ठीक है। पहली हाई क्या थी, 7 साल का जो समय है इजराइल का 70वां सप्ताह, उसके बीच में मूसा और एलिया प्रचार कर चुके हैं। उनके प्रचार में 4 तुरियां फूकी जा चुकी हैं। जब उनका प्रचार मतलब 1,44,000 पर मोहर कर दी जाती है, तो वो उस हफ्ते के आखिर में पहुंचते हैं, मतलब 3.5 साल पूरे हो गए। 3.5 साल पर अतः कुंड की कुंजी खोली गई, उसको वो दिया गया, तारा गिरा, ठीक है। उसने जो थी क्या निकाली, एक स्पिरिचुअल सेना निकाली, और ये फिजिकल सेना, मतलब अब उसको पता है कि मेरे पास टाइम कम है और वो नहीं चाहता कि वो मरे, आमीन। तो वो उस चीज़ के लिए जो सेना इकट्ठी करेगा, उस सेना को पृथ्वी की छोर से बुलाएगा, दूर दूर देशों से बुलाएगा, और बुला के उनको कहेगा कि मेरे साथ आके वॉर करो। किससे? उस खुदा से जो नीचे लड़ने आने वाला, ये उसको मालूम है, बाइबल पढ़ी हुई है उसने। 3.5 साल का टाइम मेरे पास है, तो उस टाइम में इजराइलियों को तो मारना ही मारना है, लेकिन साथ साथ वो जो नीचे आ रहा है उसको भी मारना है। तो उसको मारने के लिए वो क्या बोलेगा, एलियंस आ रहे हैं, उनसे हमारा वॉर। ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 आयत पढ़िए, क्या लिखा? आप 15 से पढ़िए। देखो, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों आप को। एक काम कीजिए, इसको पढ़िए। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उनका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। ओके, एक काम करते हैं, 12 आयत से पढ़ते हैं, ठीक से समझ आए। 12 आयत। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फुरात पर उंडेल दिया, देखिए, और उसका पानी सूख गया। Which means पानी तो ऑलरेडी सूख चुका है फुरात नदी का। तो आप 6वें कटोरे में जी रहे हो या आप कहाँ जी रहे हो? देखिए, नदी के सूखने का मतलब ये है कि नदी तो सूख चुकी है, बट स्टिल प्रोटेक्शन अभी भी खुदा के पास है ना। और वो प्रोटेक्शन क्या है? 4 दूत जिन्होंने चीज़ें पकड़ी हुई, आमीन। समझ आ रहा है? तो क्या किया उसने? 6 ने अपना कटोरा फुरात नदी पर डाल दिया। मतलब अब फिजिकली तो फुरात नदी सूख गई है, लेकिन अब तक कोई वहाँ से आए क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि बाड़ा अभी भी बंधा हुआ है, परमेश्वर ने अभी भी उनको रोका हुआ है ना। तो उस टाइम में वो क्या करेंगे? उसको वो खोल देंगे, और जब वो खोलेंगे चारों स्वर्गदूत, जब रास्ता बन जाए, देन माय ब्रदर व्हाट हैपेंस? और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मतलब कहने का ये है कि क्या ईरान की मिसाइल इजराइल नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? क्या रशिया की मिसाइल इजराइल नहीं पहुंच सकती? जब इतने दूर के देश की मिसाइल इजराइल पहुंच रही है, तो उनको नदी सुखाने की क्या जरूरत है? बिकॉज चाइना जो है वो अपनी फौज लेके आ रहा है, और ये लड़ाई इजराइल के साथ नहीं है ब्रदर, आई एम टेलिंग यू। लोग बिना समझ के कुछ भी प्रीच कर रहे हैं और कह रहे हैं वो इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। नो, इजराइल पर नहीं। ये लड़ाई जिसके लिए फुरात नदी सुखाई गई है, ये लड़ाई कौन सी है? जो यीशु मसीह से लड़ने वाली है। हरमगेदोन अब नहीं होगी, हरमगेदोन एंड की लड़ाई है। यस माय ब्रदर, देन व्हाट हैपेंस? फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से
और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते हुए देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। किस दिन के लिए? उस बड़े दिन की लड़ाई, बड़े दिन की लड़ाई के लिए उन्हें इकट्ठा करें। आज नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं है। मैं बिना समझ के कुछ भी प्रीच नहीं कर सकता। मैं बिना परमेश्वर के वचन का अध्ययन किए सिर्फ डिनोमिनेशन की टीचिंग को इसमें मिक्स करके अगर प्रीच कर रहा हूँ तो मैं उसकी तलवार छल से चला रहा हूँ। समझ आ रहा है? ये जो वॉर है अरमगदोन की, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। नो प्लीज डोंट, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये यीशु मसीह से लड़ाई है, उस बड़े दिन की लड़ाई है। कौन सा बड़ा दिन? जो आने वाला है। आमेन। जब यीशु मसीह अपने मुंह की श्वास से सबको मार डालेगा। आमेन। फिर ब्रदर क्या कहता है? अभी तो ये भी नहीं पता आपको कि ये 3 अनक्लीन स्पिरिट क्या है। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे जब आगे। यस माय ब्रदर। देखो मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि जब हम उस दिन को आते हुए जो नज़दीक देख रहे हैं ना, अपने वस्त्र की चौकसी करनी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो वस्त्र है ना, वो हमें बचा के रखना है कि उस पर छींटा ना पड़ता है, क्योंकि शैतान छींटा डालना चाहता है, आपकी पवित्रता को भंग करना चाहता है। और बाइबल कहती है उस पवित्रता के बगैर कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे। तो अपने आप को उस पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बगैर अपने वस्त्रों को बचा करके रखो, क्योंकि शैतान चाहता है कि चल कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो बात है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही तो है, कुछ नहीं होता। उससे आपके वस्त्रों पर दाग लगता है। वो दाग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उस दिन शेम आएगा। आमेन। यस ब्रदर। फिर क्या कहता है? और उन्होंने उनको उस जगह पे इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। अब ये हरमगिदोन क्या है? हरमगिदोन एक बारी है। हाँ, एक बारी है जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। उन बारियों में, उस बारी में उनको इकट्ठा किया। किसके लिए? शिरोमणि देश से लड़ने के लिए नहीं। यस, किससे लड़ने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से। बिकॉज शैतान ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह नीचे आ रहा है, तो वो चाहता है वो उसको, एंड ही नोज कि प्रभु यीशु मसीह जब नीचे आ रहा है फिजिकली आ रहा है। जब आप आसमान से नीचे आओगे यीशु मसीह के साथ तो फिजिकली आओगे, स्पिरिचुअली नहीं आओगे। दुनिया देखेगी आपको सैटेलाइट्स के द्वारा, तो उसको पता है कि वो शारीरिक रूप में आ रहा है। तो अगर वो शारीरिक रूप में आ रहा है तो मैं उसको मार सकता हूँ। कैसे? मेरे पास वो वेपन्स हैं, मेरे पास वो हथियार हैं। तो वो पृथ्वी की छोर से इकट्ठा कर रहा है देशों को। उसने भेजा है, अपने नुमाइंदे भेजे हैं बुलाने के लिए, अपनी स्पिरिट भेजी है, 3 स्पिरिट्स, वो आपको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या है। उनको भेजा है बुलाने के लिए कि तुम इकट्ठे हो और इकट्ठे होके यहाँ पे आओ, क्योंकि हमारी लड़ाई होने वाली है। इसीलिए फुरात नदी सुखाई गई है। आज फुरात नदी सूख गई है, कोई 3.5 साल में नहीं सूख रही थी, इसको आज सूखना था, बट स्टिल प्रोटेक्शन अभी पाया जाता है। वो प्रोटेक्शन क्या है? वो 400 की। और वो आज नहीं खोले जाएंगे, वो कल नहीं खोले जाएंगे, वो परसों नहीं खोले जाएंगे, वो भैया अभी खोले नहीं जाएंगे। वो कब खोले जाएंगे? जिस दिन ये 6वां दूत अपना कटोरा उंडेगा, जो कि आपने भी पढ़ा। लेकिन इनविटेशन वो कब भेजेगा? ये जो इनविटेशन भेजा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में, जो इनविटेशन उसने भेजा है कि भाई सबको बुला करके लेके आओ, ये जो अनक्लीन स्पिरिट जा रही है, ये इनविटेशन कब जाएगा? उस 7वें सप्ताह के मिडल में, जब वो नीचे उतरेगा, जब वो देहधारी होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? पूर्व के देशों को इकट्ठा करेगा, उनके पास इनविटेशन भेजेगा, आओ भाई लड़ने के लिए आओ। तब वो लोग अपने वेपन्स तैयार करेंगे, अति आधुनिक जो उनके शस्त्र हैं उनको तैयार करेंगे, और वहाँ से वो धीरे धीरे उन सब, आपको क्या लगता है वो 1 मिनट में सारी चीज़ें आ जाएंगी? नो ब्रदर, वो सबको इकट्ठा करके, जो कौन सा है वो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कौन सी कंट्री है? नॉर्थ कोरिया, वो भी साथ में होगा। वो अपने वेपन्स मिला के, अति आधुनिक वेपन्स मिला के आएंगे, धीरे धीरे आएंगे सारे। उनको इकट्ठा होने में इट विल टेक 3.5 years, 42 महीने। जब वो हरमगदोन की बारी उन सबको इकट्ठा करेगा, आओ और लड़ते हम। क्यों? क्योंकि रशिया तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, अमेरिका पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब कौन लड़ेगा? तुम लोग आओ,
चाइना मोस्ट पावरफुल, वो बचा है। इसलिए भाई ब्रैनम क्या कहते हैं, 3 कर्टन्स हैं, आयरन, पर्पल, वुडन। आमेन। आयरन इज रशिया, पर्पल इज रोम, वुडन इज चाइना। कहते हैं इन 3 कंट्रीज को देखते हो। यस, हमारे देश के पीछे से जो रोड बन रही है, क्यों बन रही है? हमारे देश को हड़पने के लिए नहीं बन रही वो, नो, कोई रीजन ही नहीं है। पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है, ईरान तक पहुंच चुकी, क्यों बन रही है? क्योंकि वो रोड सीधी जाएगी कहाँ पे? इजराइल। यस, अभी सबको ये लग रहा है कि वो इसलिए बन रही है क्योंकि ऑयल लेना चाहता है, ये ऑयल फॉयल नहीं, इस बाइबल की प्रोफेसी को पूरा करना कि वो लोग वहाँ आएंगे किससे लड़ने? प्रभु यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब नीचे उतरेगा ना, तो इस देश के जितने भी ऐसे देश हैं, इस अर्थ के, इस पृथ्वी के जितने भी ऐसे देश हैं जो अपने आप को बहुत पावरफुल दिखाते हैं, उन सबको वो ख़त्म कर देंगे, ताकि सबको पता लग जाए कि वही है खुदा, इस पृथ्वी का जो परमेश्वर है, इस पृथ्वी का जो प्रभु है, वही। आमीन। यस ब्रदर। फिर क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। हाँ हाँ, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में जो इनविटेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक आपके पास वो हाय नहीं आई। ठीक, अब हमें देखना है हाय क्या है। तो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय जब पढ़ते हो आप, तो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में क्या लिखा हुआ है ब्रदर? इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर 11 में चलेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। ये जो विजन है ना, ये विजन एकदम पूरा नहीं हुआ, ये विजन पार्ट्स में पूरा हुआ। जब यूहन्ना ने देखा वो उतर रहा था, तो उसने बादल उड़े हुए थे, ठीक है। जब वो बादल उड़े हुए था, उसने देखा उसको यूहन्ना ने, तो वो आपको कहाँ दिखाई देता है? जब टाइम्स मैगजीन में वो जो क्लाउड आप देखते हो ना, जिसे भाई ब्रैनम ने बताया कि यीशु मसीह का चेहरा था, जिसमें 7 दूत उनसे मिलने आए थे, जिसमें 7वां दूत जो था वो भिन्न था। जब उन्हें 7 सील प्रचार करने का कमांड मिला था, ये वो टाइम, क्योंकि जब वो नीचे उतर रहा है तो उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक है, क्योंकि उस टाइम में सब कुछ खुल गया, ठीक है। क्योंकि जब सील्स खुलती हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, क्या? ओपनिंग, रिवीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सील खुली, ठीक। सारी सील्स कब खुली? यूहन्ना के टाइम में खुली ना। मैनिफेस्टेशन पहली 4 सील्स का कब हुआ? इन 2000 सालों में, ठीक है। रिवील कब हुआ? इस आखिरी कलीसियाई काल में, राइट। 7वीं सील खुल गई। मैनिफेस्टेशन, रेवलेशन दोनों ही अभी नहीं है। उसे खुलते हुए यूहन्ना ने देखा और जब लिखने लगा तो उसे बोला क्या मतलब? तो ना तो रिवील की गई है, ना उसके बारे में कुछ हमें पता है। 6ठी सील हमें नहीं पता, खुल गई है, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, रेवलेशन मिल गया। 5वीं सील खुल गई है, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, रेवलेशन हमें मिल गया है। बट 7वीं सील का ना तो रेवलेशन है और ना ही मैनिफेस्टेशन है। तो ये वो टाइम था जब उसने चेहरा देखा, उस चेहरे में उसको कमांड मिला और उसके बाद वो पुस्तक जो थी वो खुल गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो कहता है वो नीचे उतरा, उसके हाथ में खुली पुस्तक है और उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पाँव पृथ्वी पर रखा, जो कि अभी तक नहीं रखा गया। क्योंकि पाँव रखने का मतलब क्या होता है? क्लेम करना। क्लेम करना, क्लेम करने का मतलब पृथ्वी और समुद्र को क्लेम करना नहीं, वो तो ऑलरेडी उसके ही है। क्लेम करने का मतलब है जेंटाइल वर्ल्ड एंड इजराइल। तो पहले उसने किस पे? समुद्र पे पाँव रखा। समुद्र पर जब उसने पाँव रखा तो उसने वहाँ से जेंटाइल ब्राइड ली, और उसके बाद उसने कहाँ पाँव रखा? पृथ्वी पर, जो कि इजराइल है। आमीन। उसने इजराइल पर लैंड पर पाँव रख के अपने 1,44,000 को लिया और क्या बोला? तो इधर पढ़िए। उसके हाथ में छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी और उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। क्योंकि जब
ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया कि जैसे सिंह गरजता है, हाँ जी, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। क्यों? क्योंकि जब आपको लेने आएगा ना वो, समझ रहे हो, अभी वो क्या है, मेमना है ना, लेकिन जब वो आपको लेने आएगा रैप्चर में, वो मेमना नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिंह। तो जब वो गरजेगा, मतलब एक को उसने क्लेम कर लिया, दूसरे को वो क्लेम कर रहा है, तो गरजेगा, तो गरजने से किसकी आवाज़ आएगी, सिंह, क्योंकि वो एज अ किंग क्लेम कर लेगा, किंग को, दोनों। और जब वो गरजा तो इन दोनों के बीच में जेंटाइल को क्लेम करने का एंड जो है और इजराइलियों को क्लेम करने की स्टार्टिंग जो है, इसमें क्या होगा, गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। एक गर्जन में कितने सुनाई दिए, 7 शब्द। और जब 7 गर्जनों के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। हाँ। पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बात गर्जन के उन 7 शब्दों में से सुनी है उन्हें गुप्त रख। ओके, वॉइस का मतलब होता है कोई मैसेज देना, ठीक है। वॉइस का मतलब क्या होता है, कोई मैसेज देना। अब ये स्ट्रेट अवे मैसेज किससे आ रहा है, खुद प्रभु यीशु मसीह से, ठीक। जब आप पहली सील्स, क्योंकि कई लोग एंड टाइम बिलीवर्स ये कहते हैं कि ये 7 गर्जन जो है वो 7 सील है, लेकिन ये 7 सील नहीं है, क्योंकि जब वो गरजा तो 7 गर्जन के शब्द हुए, लेकिन जब सील्स खुली तो पहली सील में गर्जन का शब्द है, उसके बाद कोई गर्जन का शब्द नहीं है, ठीक है, उसके बाद कोई गर्जन का शब्द नहीं है। तो इसलिए आप उसको इससे मत मिलाइए, यहाँ 7 गर्जन के अलग अलग शब्द हो रहे हैं, आमेन। और ये कब होंगे, इन दी एंड। और वो शब्द जब होंगे तो उन शब्दों में मैसेज होगा, वो कोई एक मैसेज होगा जिसको यूहन्ना लिखने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया। क्या लिखा है ब्रदर? जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बात गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन्हें और मत लिख। और मत लिख, जबकि जो पुस्तक है वो खुली हुई है, पुस्तक खुल चुकी है, लेकिन जो बातें तूने लिखनी है वो मत लिख। तो क्लेम ये करना कि वो 7 सील्स है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब फिर से मैं यही बोलूँगा कि आपको खुदा के पास जाना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए, ताकि आपको पता लगे और रेवलेशन मिले। क्योंकि किताब जब वो नीचे उतर रहा है तो ऑलरेडी खुल चुकी है भाई, लेकिन जो वो लिख रहा है वो उसके बाद लिख रहा है, खुलने के बाद, और उसे बोला जा रहा है कि भैया तुम मत लिख। विच मीन्स जो कुछ आपने 7 सील में सुना है ना किताबों में, ये वो नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और है जो यूहन्ना लिखने पर था, और उसे क्या बोला गया, मत लिख, उन बातों को गुप्त रहने दे। और ब्रदर, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब और देर ना होगी। अब और देर ना होगी। क्लेम करने के बाद बहुत देर नहीं है ना, क्लेम करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर आगे, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुर्री फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में मतलब ये जो तुरी ट्रम्पेटिंग एंजल्स हैं वो नहीं है, यस, जो आप अभी सुन रहे हो ना, जो ट्रम्पेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये वो नहीं है, ट्रम्पेटिंग एंजल नहीं है। और ये 7वां स्वर्गदूत नहीं है, इसमें है 7वां दूत। 7वें दूत के, दूत मतलब मैसेजिंग एंजल, जो मैसेज देता है। 7वें दूत के शब्द देने के जब वो तुरी फूकने पर होगा, मतलब जब वो तुरी फूकेगा तो कोई शब्द होगा। उन लोगों के तुरी फूकने में कोई शब्द नहीं हुआ। 4 जो तुरियाँ फूकने का शब्द हुआ नहीं हुआ, 5वीं फूकने शब्द हुआ नहीं हुआ, 6ठी फूकने शब्द हुआ नहीं हुआ, बट यहाँ पे शब्द है। मतलब ये कोई मैसेज है। तो ये किसके बारे में है, 7वीं कलीसिया काल का जो दूत है, मैसेंजर है, उसके बारे में। तो क्या होगा ब्रदर वहाँ पे, वरन 7वें स्वर्गदूत के, फिर 7वां स्वर्गदूत, 7वें दूत, वरन 7वें दूत के तुर्री फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था
पूरा होगा। पूरा हो जाएगा वो। आमीन। मतलब मिस्ट्रीज रिवील नहीं होंगी। ब्रदर ब्रैनम जब बोलते हैं मिस्ट्रीज विल बी रिवील्ड, तो वो मिस्ट्रीज क्या हैं? है? तो मिस्ट्रीज क्या है? चलो थोड़ा सा इसको देख लें ब्रदर। है? तो इफिसियों की पत्री निकालते हैं और उसका 3रा अध्याय। आमीन। 1 से 6 आए। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो। ओके, जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है जेंटाइल डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन का जो मैसेज है जेंटाइल्स की, वो किसको दिया गया है? पौलुस को। यस। फिर ब्रदर सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अंत समय में मनुष्यों की संतान को ऐसे नहीं बताया और समयों में ब्रदर, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। अन्य समय में, यस, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसे नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह और एक ही प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये मिस्ट्री है ब्रदर, ये मिस्ट्री है क्या कि अन्य जाति जो है वो इजराइलियों के साथ एक ही मिरास के भागी हैं। दिस इज द मिस्ट्री जो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और 7 आयत में लिखा है। आमीन। क्योंकि वो मिस्ट्री किसके अनुसार है? सुसमाचार के अनुसार। सुसमाचार मतलब गॉस्पेल। गॉस्पेल किसको सुनाया गया? जेंटाइल्स को। आमीन। एक और जगह चलते हैं, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय। पच्चीस है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों में बताया गया। सब जातियों में बताया गया। तो सब जातियों जब वो लिखता है तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इजराइल। सब जातियों का मतलब अन्य जातियों को बताया गया, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में बातें गुप्त थी। कहता है ना, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में ये बातें गुप्त थी। बोलता तो था परमेश्वर कि मैं अपने लिए एक मूल जाति को चुनूंगा, मैं एक ऐसी जाति से प्यार करूंगा जो और मुझे नहीं जानती। ये सब बातें वो बोलता है, लेकिन इजराइलियों की समझ में नहीं आया। समझ रहे है ना? तो ये गुप्त मनोरथ था परमेश्वर का जो पूरा हुआ है। मिस्ट्री सारी खत्म नहीं हुई है। नो, परमेश्वर का जो गुप्त मनोरथ था वो क्या था? जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया उस सुसमाचार के अनुसार कि अन्य जातियां भी उस मिरास की भागी होंगी, वो पूरा हो जाएगा। कब? जब 7वां दूत अपना मैसेज प्रीच करेगा, तब परमेश्वर का जो मिस्ट्री है कि मैं जेंटाइल को लेकर के आऊँगा वो पूरी हो जाएगी। मतलब ब्राइड पूरी हो जाएगी और यीशु मसीह अपनी ब्राइड को ले जाएगा। दैट इज द मिस्ट्री। इसके अलावा ये नहीं है कि सारी मिस्ट्रीज आर रिवील्ड, सारी मिस्ट्रीज रिवील्ड बोल के भी आप गलत प्रचार कर रहे हो। सारी मिस्ट्रीज रिवील्ड बोल के भी आपके पास 7 थंडर्स नहीं आज तक, तो उल्टा सीधा प्रचार नहीं करते। जब भी आप लोगों को समझाओ
पहले मनन करो, पहले बाइबल पढ़ो और समझो। सिर्फ संदेश पढ़ के सुन के मत प्रचार करो। आमीन। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो गौर से उसको शब्दों को पढ़िए, क्या लिखा है? उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा, फिनिश्ड। इंग्लिश में क्या लिखा है? फिनिश्ड, नॉट रिवील्ड। फिनिश्ड का मतलब होता है कि वो जेंटाइल्स को लाना चाहता था और वो फिनिश्ड हो जाए। कब? 7वें दूत के तुरी देने के दिन जेंटाइल ब्राइड जो है वो पूरी हो जाएगी और वो एंटर कर जाएगी और रैप्चर हो जाएगी, फिर वो इजराइल की तरफ मुड़ेगा। आमीन। देन ब्रदर व्हाट सेज? नहीं, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, ये हो गया पूरा। बस 2 जगह से मेरे को बताना था, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको दूसरी वो आज बता देना। यस। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना वह फिर मेरे साथ बात करने लगा। जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में से खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। हाँ। और यह तेरे पेट को कड़वा तो करेगी पर यह तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। क्योंकि वो यही पुस्तक है। ये जब आप खाते हो ना, बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उन बातों के अनुसार हमें अपने आप को चेंज करना होता है ना, तो पेट कड़वा हो जाता है। तो ये कैस्ट्रॉल की तरह होती है, दूध में डाल के हमें दिया जाता है ना, कई बार पेट साफ करने के लिए, उसकी तरह होती है। मेडिसिन होता है वो, लेकिन पीने में इतना बुरा होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अभी आंवला रस दे रहा था मैं, तो कैसा था? बहुत बुरा था ना। हर दवाई कड़वी होती है। तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मीठी बातें। नहीं यार, आप बाइबल की बातें बहुत मीठी, लेकिन जब वो कैरेक्टर को चेंज करती है ना, तो बातें वहीं खराब हो जाती है। आमीन। बिकॉज वो ट्रीटमेंट है। फिर ब्रदर, अच्छा, पुस्तक खुली हुई है, फिर बताता हूँ। यूहन्ना को बोला पुस्तक ले और खा ले, पुस्तक यूहन्ना ने बोला मुझे दे, उसने दे भी दी, यूहन्ना खा भी गया। तो पुस्तक खुली है, लेकिन उसमें 7 गर्जे नहीं लिखे हुए और यूहन्ना ने खा ली। समझ रहे हो? यूहन्ना किसे रिप्रेजेंट करता है? ब्राइड को। कि हमें वो पुस्तक 7 सील्स खोल के दी गई, हमने खा ली, बट स्टिल 7th सील उसमें लिखी नहीं हुई। वो 7 गर्जन के शब्द उसमें लिखे नहीं हुए। वो आध घड़ी का सन्नाटा क्या है, हम वो उसमें लिखा नहीं हुआ। आमीन। फिर भाई क्या होता है? अतः वह छोटी पुस्तक उस दूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह को मधु सी मीठी तो लगी, और जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझे यह कहा गया, मुझे बहुत से लोगों को और जातियों को और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। जो कि हम कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्राइड का ही काम है, पुस्तक खाने के बाद भविष्यवाणी करनी। आमीन। नेक्स्ट चैप्टर ब्रदर, क्योंकि ये चैप्टर बीच में सिर्फ एक ऐड ऑन किया गया है, इसका बूस से या छठवीं तुर्री से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना, प्रकाशित वाक्य एक पुस्तक आगे पीछे लिखी हुई है, आप उसको अगर डायरेक्टली ऐसे समझोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आमीन। यस। तो हमें वैसे 9वें अध्याय से सीधा 11वें में आना था, बट मैंने जानबूझ के 10वां अध्याय भी उठाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। एक 10वां अध्याय ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री के बारे में। आमीन। और उसके बाद 11वां अध्याय 9वें का कंटिन्यूएशन है। फिर ब्रदर क्या होता है? फिर मुझे मापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को माप ले, पर मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। मतलब मैंने आपको पिछली बार बात बताई थी शायद कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ बताया था कि वो अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जातियाँ उसको रौंदेगी। कब तक रौंदेगी? जब तक समय पूरा ना हो। मतलब जो पोप है वो वहीं आके बैठेगा, इजराइल में ही आके बैठेगा, अपना सिंहासन वहाँ पे लगाएगा। चेस्टाइजमेंट बोलते हैं। रौंदने का मतलब होता है वो इजराइल एज ए नेशन जो होगा उनको मारेंगे, उनको रौंदेंगे, उन पर कब्जा करेंगे। आमीन। यस ब्रदर। फिर क्या होता है? पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। फिर से वही बात समझ आ गई आपको? कितने महीने तक रौंदेगी? 42 महीने मतलब 1260 दिन, मतलब 3.5 साल। फिर
वह अपने 2 गवाहों को यह अधिकार देगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। मतलब जो पहला हिस्सा है 7 साल का, उसमें 1260 दिन है और उसमें भविष्यवाणी करें। आमीन। और 42 महीने तक अन्य जातियां जो है वो यरूशलेम को रौंदेंगी। अभी एक चलो खैर ये बात की छोड़, इसको छोड़। यस देन ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं जो दीवट हैं और जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। आपको याद होगा कि जब एलिया प्रार्थना करने बैठा हुआ था और उसके पास 50-50 टुकड़ियों के सैनिक भेजे गए थे, तो उसने क्या बोला था? अगर मैं यहोवा का दास हूँ तो अभी आग गिरे और तुझे भस्म कर दे, सबको भस्म कर दे। तो ऐसे जो भी इनको डिस्टर्ब या परेशान या मारने के लिए आएगा वो उसको ये लोग मार देंगे, वो अपने आप ही मरेगा, क्योंकि लोग भेजे जाएंगे। जब इनकी मिनिस्ट्री शुरू होगी और उस मिनिस्ट्री के दौरान ये वो 4 तुरियाँ जो फूकी जाएंगी, उसमें जो कुछ भी होगा और इनकी मिनिस्ट्री में जो भविष्यवाणी होगी वो किसके अगेंस्ट होगी? अगेंस्ट द पोप, रोमन कैथोलिक चर्च एंड अगेंस्ट द इसराइल के विरुद्ध में, और कैथोलिक कलीसिया और पोप के विरुद्ध में करेंगे। और ये बोलेंगे कि तुमने जो उनसे वाचा बांधी वो गलत है, परमेश्वर उसमें नहीं है, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। वो जो पोप है जिसे तुम समझते हो मैन ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, वो शांति का राजकुमार, ये शांति का पुरुष नहीं है, वो विनाश का पुत्र है। ये सारी बातें उनको बताएंगे। तो वो जब वहाँ बैठा होगा, वहाँ बैठ के वो कुछ कर नहीं पा रहा होगा, लेकिन वो खुंदक में होगा। इसलिए मैंने बोला कि मिडिल ऑफ द वीक ये सारी चीज़ें होने वाली। तीनों वूज का है मिडिल ऑफ द वीक। 4 तुरियाँ इनके समय फूकी जा चुकी होंगी इनकी मिनिस्ट्री के टाइम, जब ये 1260 दिन तक भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। 1,44,000 पर मोहर की जाएगी इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये 1,44,000 को तैयार कर देंगे। आमीन। ताकि 1,44,000 फिर बाकी इजराइलियों को वचन प्रचार करें और बाकी लोगों को करें। यस ब्रदर। फिर टेम्पल बन चुका है, टेम्पल में वो चढ़ रही है, क्या बोलते हैं, बलियाँ चढ़नी शुरू हो रही हैं। फिर क्या होता है जी? और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मैं न बरसे। मैं नहीं भाई, शराब थोड़ा ना बरसेगी, ले ना बरसे। और उन्हें पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे, मतलब 1260 दिन तक पूरे हो जाएंगे, मतलब जब 1,44,000 पर मोहर हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा, मतलब अथाह कुंड की कुंजी किसी को दी गई, अथाह कुंड उसने खोला, वो क्या था? पहली विपत्ति, फर्स्ट वू। ठीक है, तो फर्स्ट वू का भाई 3.5 साल के बाद, इनकी मिनिस्ट्री पूरी होने के बाद, उसको चाबी दी गई और अथाह कुंड से पशु निकला, अथाह कुंड का राजा। आमीन। वो निकला और क्या हुआ ब्रदर? निकल के उसने क्या किया? कह रहा अथाह कुंड से निकल के उसने क्या किया? यस। तो वह पशु को अथाह कुंड से निकालेगा, और जो पशु अथाह कुंड से निकलेगा और उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यस, उनसे लड़कर उनसे जीतने का मतलब अभी तक कोई उनसे जीत नहीं पा रहा था, और रोम में बैठ के बहुत से लोगों को भेजा था मारने के लिए, और वो मर जाते थे। लेकिन अब वो खुद आएगा, क्योंकि 3.5 साल के बाद जब उसमें शैतान देहधारी होगा तो वो खुद आएगा, और आके क्या करेगा? उनके साथ जब लड़ेगा तो उनसे वो जीत जाएगा, विच मीन्स वो उसको कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि शैतान को 3.5 साल के लिए इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए, खुदा बना दिया जाए, प्रभु बना दिया जाए।
तो परमेश्वर उसको अधिकार दे चुका हो, तो इसलिए वो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री के दिन खत्म हो गए। आपको समझना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में कहा जाता था कि वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे लेकिन नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अभी तक उसका समय पूरा नहीं हुआ, और जब समय पूरा हुआ तो उसको पकड़ लिया। समझ आ रहा है? तो 1260 दिन जैसे ही पूरे होंगे, जैसे ही वो 1,40,000 पर मोहर करेंगे और 1,60,000 दिन पूरे हो जाएंगे, 3.5 साल पूरे होते ही वो क्या करेगा, उनको मार देगा। फिर आमीन। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूज पर चढ़ाया गया था। यरूशलेम की कंडीशन इस वक्त में क्या है? सदोम और मिस्र। यस, शुरू हो चुकी है, अभी भी वही कंडीशन में हूँ। फिर सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को सड़ते 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शव को कब्र में ना रखने देंगे। यस, क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी के लोगों को सताया था, तो कहेंगे भाई इनको कब्र में नहीं रखना, पड़े रहने दो इनको ऐसे। यस, फिर पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। अरे आज तो क्रिसमस है भाई हमारे लिए, क्योंकि जो हमें सताते थे वो मर चुके हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हमारे लिए एक फेस्टिवल रखा जाएगा। आप समझ रहे? जिस दिन वो मरेंगे वो 3.5 दिन तक क्या रखेंगे? फेस्टिवल, फीस्ट। दे विल फीस्ट, के इन लोगों ने बहुत सताया हमें, और वो फीस्ट की मनादी कौन करेगा? जो वहाँ बैठा हुआ हो, कि चलो अब पृथ्वी तुम लोग को सताने वाले मर चुके हैं, चलो पार्टीज करो, ये करो, वो करो। फुल टू पार्टियां चल रही होंगी। कौन सी पार्टियां? जो सदोम में चलती थी, जो मिस्र में चलती थी। फिर क्या होता है ब्रदर? क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया और वह अपने पांव के बल खड़े हो गए। हाँ जी। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हाँ जी। यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। आमीन। और ये सुन वह बादल पर सवार होकर हाँ जी। अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। यस। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। हाँ। और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शव शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हाँ। दूसरी विपत्ति बीत चुकी। बस ब्रदर, धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे दूसरी विपत्ति बीत चुकी। मतलब दूसरी विपत्ति क्या है? वर्ल्ड वॉर नहीं है। दूसरी विपत्ति क्या है? मूसा और एलिया का मरना। दूसरी विपत्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दूर से बोलो दूसरी विपत्ति है, वर्ल्ड वॉर है वो दूसरी विपत्ति है। नो ब्रदर, दूसरी विपत्ति क्या है? मूसा और एलिया का मरना। जब मूसा और एलिया मरेंगे तो वो विपत्ति होगी। क्यों इतना खराब समय होगा? क्योंकि मूसा और एलिया के मरते ही ना कोई भी प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो गया? अंधकार। इसलिए लोग मौत ढूंढेंगे, क्योंकि वो जब प्रार्थनाएं कर रहे होंगे उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तो जब मरने की भी कोशिश कर रहे होंगे कि हाय खुदा मौत दे दे, हम कहते हैं ना ऐसे जीने से तो खुदा हमें मौत दे दे, तू मौत भी नहीं मिल रही है। समझ आ रहा है? मौत भी नहीं मिल रही। वो समय ऐसा समय होगा कि लोग प्रार्थनाएं करना चाहेंगे, प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। जो फुलिश वर्जिन्स यहाँ रह जाएंगी उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। वो समय होगा कि जिस समय में मूसा और एलिया जो होंगे, 12वां अध्याय भी हम अगली बार डिस्कस करेंगे ऑन वेडनेसडे। 12वें अध्याय में सब बताया हुआ है उसमें। फिर दूसरी विपत्ति बीत चुकी। उसके बाद हम चलेंगे तुरियों में और आगे चलेंगे। 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, ये भी आज नहीं, बुधवार को हम चलते, क्योंकि धीरे धीरे लेके इसलिए चलना चाहता हूँ ताकि आप ठीक से उसको समझ सकें। समझ आ रहा है? हाँ। तो उसके बाद का जो अब जो समय आता है
वो समय आता है, तीसरी विपत्ति क्या है, जब शैतान देहधारी हो, और उसके बाद वो क्या करे, तो उसने वो सारे कार्य कर दिए। ये तीनों चीज़ें, तीनों वूज, तीनों हाई एक ही टाइम पे होते, कुछ अंतर है। मतलब ये उसके काम बताए गए हैं कि ये पृथ्वी के रहने वालों के लिए हाई है। क्यों? क्योंकि अब शैतान जो है वो देहधारी हो चुका है, और देहधारी होके वो क्या करेगा, पृथ्वी पर राज्य करेगा। पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत बुरा समय है। आप बीज सिस्टम की बात करते हो, आप बीज सिस्टम की बात करते हो, आप कहते हो कि बीज सिस्टम आने वाला है। लोग बीज सिस्टम की वजह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कैश हाथ में रखो, फलाना हाथ में रखो, ढिमकाना हाथ में रखो, लेकिन जब वो टाइम आएगा ना, तो दैट इज़ नॉट अ बीज सिस्टम टाइम। नो बेटा, उस वक्त वहाँ बैठ के क्या बोलेगा, मैं खुदा हूँ। क्योंकि मैं अगली बार आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ बैठेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्या बताएगा, कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेगा मैं कौन हूँ। और लोगों को कहेगा कि तुम, मतलब जो अता कुंड से निकला सेना, वो क्या थी, द स्पिरिट ऑफ रोमनिज्म, सबसे खराब स्पिरिट। वो कौन है, वो लोग वो हैं जो, वो ऐसी स्पिरिट है जिस स्पिरिट को, जिसमें बिल्कुल दया नहीं है, वैसी स्पिरिट, वो स्पिरिट को निकालेगा, रोमनिज्म की स्पिरिट को निकालेगा, क्राउन करेगा। जितने भी उसके नुमाइंदे होंगे, वो नुमाइंदे, अभी आप देखते हो ना, इनको क्राउनिंग मिली हुई है रिलीजियस लीडर्स को, वो इससे बड़ी उनकी क्राउनिंग करेगा। और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर आप डिनोमिनेशन के अंडर नहीं पाए जाते ना, तो आप अपना चर्च नहीं लगा सकते, जो कि चाइना में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि अगर आप किसी डिनोमिनेशन में नहीं हो ना, तो आप चर्च नहीं लगा सकते। अगर आप चर्च लगाओगे, अगर आप होम वर्शिप करोगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मारा भी जा सकता है। और ये फिर जो ये है, ये पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, और उस पूरे सिस्टम का एक ही राजा होगा, एक ही प्रभु होगा, वो वहाँ पे यरूशलेम में बैठा हुआ होगा, उस मंदिर में बैठेगा वो, जो मंदिर उन्होंने अपने परमेश्वर के लिए तैयार किया ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस मंदिर में बैठ के वो वहाँ पे अपने आप को क्या बोलेगा, मैं प्रभु हूँ। जैसा थिस्सलुनीकियों में लिखा है ना, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को परमेश्वर बताता है, दिखाता है, वो करेगा। तब ब्लास्फेमियस नेम वो लेगा, तब वो परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेगा। क्या बातें होंगी ब्लास्फेमियस, हम देखेंगे उन विटनेस। आज मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये ना सोचिए कि दूसरी वो जो है वो वर्ल्ड वॉर है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है। हरमगदोन की जो लड़ाई है, उसके लिए फुरात नदी सुखाई गई है, गोबर में गोग की लड़ाई के लिए नहीं सुखाई गई, ठीक है ना, क्योंकि गोबर में गोग की लड़ाई का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। यस, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में अपना, क्यों वो लड़ाई होना, क्यों परमेश्वर अलाउ कर रहा है उस लड़ाई को, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में ही दिखाना चाहता है कि आई एम गॉड। तो जब वो ज़लज़ला आएगा, उसमें जितना मिडल ईस्ट और जितना ये रशिया है, इनकी सेना जो है वो लॉस हो जाएगी, बहुत लॉस में जाएगी। मतलब इनके पास ताकत ही नहीं होगी, इनके एमिनेशन सारे खत्म हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त अर्थक्वेक होगा, उसी अर्थक्वेक में कैलिफोर्निया में डूबेगा, उसी अर्थक्वेक में आप पर मैं भी चेंज होगा। 40 दिन की फिर हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्री, दैट सेम अर्थक्वेक। और जब वो अर्थक्वेक आएगा, और जब सबको पता लग जाएगा कि इजराइल की तरफ से उनका परमेश्वर लड़ रहा है, तब उस मंदिर को बनाने के लिए ना, ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी बाइबल में लिखा है, दूर दूर देशों से लोग जाएंगे मंदिर को बनाने। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, जब उन्हें सब चीज़ें दिखेंगे ना न्यूज़ में कि उनके परमेश्वर ने उनकी तरफ से लड़ाई करी है, कि इतने बड़े, जो इतना बड़ा दल आया था उसको उसने तहस नहस कर दिया, तो वो समझ जाएंगे कि उनका खुदा ही खुदा है। उमर की मस्जिद गिर जाएगी, और तब वो टेंपल बनाने के लिए लोग जाएंगे, हर एक कंट्री से जाएंगे लोग सेवा करने के लिए यहोवा की। तब उस और एरिया प्रचार करें, आप समझ रहे, बहुत कुछ है इसमें, धीरे धीरे हम सब कुछ देखते हुए चलिए। हम आप सबको आशीष और बरकत दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद है प्रभु। तूने प्रभु अपने वचन में होकर बहुत सी चीज़ों को हमें सच्चाई से बताया। ये बात सच है कि खुदावंद तेरा वचन हमें आज़ाद करता है, क्योंकि ये सत्य है प्रभु।
मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी इन सब बातों के लिए, और ये बातें हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख जाएं। हम प्रभु अपने आसपास देखते रहें प्रभु जी, सोबर रहें प्रभु जी, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि उन तमाम आने वाली घटनाओं से बचे यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक हो सके। हर एक बात के लिए तेरा ही धन्यवाद है प्रभु। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, और तुझसे ये इंतजार करता हूँ जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा ब्लेस करना। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करेंगे। आमीन।